बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सिटी कोर्ट में एक बंदर ने दौड़े लगवा दी हैं। 14 बंदरों की गैर कानूनी स्मगलिंग का ये केस है। गुज़िश्ता रोज दरख्त पर चढ़ने वाले बंदर को ताहाल उतारा नहीं जा सका है। महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम सिटी कोर्ट जो है वो पहुंच गई है। महकमा जंगली हयात ने 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार भी किया था, जबकि अदालत ने बंदरों को चिड़ियाघर भेजने का हुक्म दिया था, मगर अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। साइलिन को और वकला को मुश्किलात का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है, लेकिन बंदर को नीचे उतारा नहीं जा सका। गुज़िश्ता रोज़ की बात है और अब तक बंदर जो है दरख्त पर ही मौजूद है। सिटी कोर्ट में एक बंदर ने दौड़े लगवा दी हैं। 14 बंदरों की गैर कानूनी स्मगलिंग का ये केस है, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ दरख्त पर चढ़ने वाले बंदर को अभी तक नीचे नहीं उतारा जा सका। महकमे वाइल्ड लाइफ की टीम इस वक्त सिटी कोर्ट में मौजूद है। महकमे जंगली हयात ने 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार भी किया था। अदालत ने बंदरों को चिड़ियाघर भेजने का हुक्म दिया था, जिसके बाद अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। अभी तक जो एक बंदर का बच्चा जो है दरख्त पर मौजूद है, जिसे नीचे नहीं उतारा जा सका। वाइल्ड लाइफ की टीम ने सिटी कोर्ट जो है इस वक्त मौजूद है और उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है इस बंदर के बच्चे को पकड़ने की, मगर ताहाल वो नाकाम दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, शहरियार सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार, क्या अपडेट्स हैं ताज़ा तरीन? और बंदर बहुत क्यूट है वैसे। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जुनूबी की अदालत में जो है वो 2 मुल्ज़मान को स्मगलिंग के इल्ज़ाम में पेश किया गया था। केपीके से कराची जो है वो 2 मुल्ज़मान 14 बंदरों को जो है वो स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम ने जो है वो इस स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 मुल्ज़मान को जो है वो हिरासत में लिया और केस प्रॉपर्टी के तौर पे जो है वो, क्योंकि किसी भी मामले में जो है वो अगर मुल्ज़मान गिरफ्तार किए जाते हैं तो उनके कब्जे से कोई भी चीज़ बरामद की जाए तो उसको केस प्रॉपर्टी के तौर पे अदालत में पेश किया जाता है। और जो है वो इन मुल्ज़मान के कब्जे से क्योंकि 14 बंदर बरामद किए गए थे, उसे केस प्रॉपर्टी के तौर पे अदालत में पेश किया गया था। अदालत की कार्रवाई के दौरान 14 में से एक बंदर जो है वो फरार हो गया, जिसमें गुज़िश्ता शाम से जो है वो सबकी दौड़ें लगवा दी हैं। इस वक्त वो बंदर जो है वो कराची के सिटी कोर्ट में मुख्तलिफ दरख्तों पर जो है वो कूद रहा है। जो है अब तक जो है वो उसको हिरासत में नहीं लिया जा सका है। तकरीबन कल शाम 4 बजे से लेकर अभी तक का जो है वक्त हो चुका है, लेकिन कल शाम 4 बजे से ही बताया जा रहा है कि कोशिशें की जा रही थी बंदर को पकड़ने की, लेकिन क्योंकि शाम और फिर रात हो चुकी थी, अंधेरे का वक्त हो जाने की वजह से इस ऑपरेशन को जो है वो बंद करना पड़ा था। अब से कुछ देर कबल जो है वो तकरीबन 10-11 बजे से जो है वो महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम यहाँ पर मौजूद थी। उनके सीनियर इंस्पेक्टर जो है वो इजाज साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। बंदर के बच्चे को जो है वो पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक जो है वो कामयाबी हासिल नहीं की जा सकी है। इनसे जब हमने इस हवाले से सवालात किए कि आपके पास कोई नशावर या कोई ऐसी दवाइयाँ नहीं है, कोई ऐसे इंजेक्शन नहीं है जो इन बंदरों को लगा के जो है वो इसको नीचे उतारा जा सके या फिर इसको पकड़ा जा सके, जिस पर इनका यही बताना था इंस्पेक्टर इजाज का कि बंदर का बच्चा जो है वो अभी काफी ज्यादा छोटा है। अगर जो है वो किसी ऐसे इंजेक्शन या कोई दवाइयों का हम इस्तेमाल करते हैं तो इसको जो है वो काफी ज्यादा इसकी जिंदगी को भी जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा इसको जाल बिछाकर ही जो है वो हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई खातिर ख्वाह जो है वो कामयाबी हासिल नहीं की जा सकी है। बंदर को अभी तक जो है वो पकड़ा नहीं जा सका है। जी शहरियार, ये भी बताइएगा ये 14 बंदर जो है कौन से मुल्क स्मगल होना थे? जी, ये केपीके से कराची जो है वो इनको स्मगल किया जा रहा था। केपीके से खैबर पख्तूनख्वा से कराची इनको लाया जा रहा था, लेकिन जो है वो महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम ने जो है वो पुलिस की मदद से इनको जो है वो स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाया था। और इसके बाद जो है वो 2 मुल्ज़मान को हिरासत में लिया गया था, जिन्हें अदालत में पेश किया गया। 20,000 के एवज बताया जा रहा है कि मुल्ज़मान की जो है जमानत जो है वो मंजूर हो चुकी थी। ताहम उसके अलावा जो है वो 14 बंदरों को जिस तरीके से पेश किया गया था कमरा अदालत में, जिसमें से एक बंदर जो है वो यहाँ से फरार हो गया था, जो इस वक्त कराची के सिटी कोर्ट में मौजूद है। ये भी बताइएगा केपी के जिस बंदे ने ये बंदर भेजे हैं, क्या उस तक रसाई हासिल हो सकी है? जी बिल्कुल, 2 लोगों को जो है वो हिरासत में लिया गया था, जिनसे जो है वो सवालात किए गए जा रहे थे, जिनसे जो है वो तफ्तीश का अमल जारी था, लेकिन जो है वो अदालती कार्रवाई जब उनको जो है वो अदालत में पेश किया गया था, 20,000 रुपए के एवज बताया जा रहा था कि मुल्ज़मान की जमानत मंजूर हो चुकी थी। इस हवाले से अब तक पुलिस अफसरान से रब्ता मुमकिन नहीं हो सका है। महकमा दाखिला से जो है वो जब हमने इस हवाले से बात की थी तो उनकी जानिब से ये बताया गया था कि 20,000 के एवज जो है वो मुल्ज़मान की जमानत मंजूर की कर ली गई थी। काम जो है वो इस वक्त महकमा वाइल्ड लाइफ। ठीक है शहरियार सदीकी, आपसे दोबारा रब्ता हम करेंगे।
बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि हुकूमत सिंध ने सैलाब मुतासरीन से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। हजारों सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर देने का प्रोग्राम आज से शुरू है। पीपल्स पार्टी की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। इब्तदाई तौर पर जिला लाड़काना के 5000 मुतासरीन को घर बनाकर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने सैलाब मुतासरीन से किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। हजारों सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर देने का प्रोग्राम आज से शुरू। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। इब्तदाई तौर पर जिला लाड़काना के 5000 मुतासरीन को घर बनाकर दिया जाएगा। दीगर अजला के सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर दिए जाएंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक काम करती रहेगी। मजीद तफला जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, बताइएगा, अच्छी काविश सामने आ रही है? बिल्कुल, ये सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन से जो किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। हजारों सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर देने का तारीखी प्रोग्राम जो है वो आज से शुरू होगा। इब्तदाई तौर पर लाड़काना के 5000 सैलाब मुतासरीन खानदान को घर बनाकर मालकाना हुकूक भी दिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना से लोगों को घर और मालकाना हुकूक देकर आज प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे, जबकि सैलाब मुतासरा दीगर अजला में भी मुतासरीन को जो है दिए जाएंगे। कुछ देर पहले सुबह वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का भी ये कहना था कि ना सिर्फ लोगों को हम घर बना के दे रहे हैं, बल्कि घर की जो जमीन है उनके मालकाना हुकूक भी जो है उनको दिए जा रहे हैं। 3 लाख रुपए जो है हर फर्द को दिए जाएंगे ताकि वो अपने हिसाब से घर बनाए। शर्जील इनाम मेमन का मतलब ये भी कहना था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देना है। महंगाई के इस दौर में गरीब लोगों का जो घर जो है गिर गए थे, जो घर तबाह हुए थे, उनको नए घर बनाकर देने का वादा जो है पीपल्स पार्टी ने किया था। लिहाजा वो आज वादा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो है और पूरा करने जा रहे हैं। जी मुमताज़, ये भी बताइएगा, टोटल कितने ख़ानदान हैं जिनको घर दिए जाएंगे, मलकियत दी जाएगी, और क्या प्रोसेस होगा? हर महीने कितने ख़ानदानों को दिया जाएगा? ये देखिए जी, वर्ल्ड बैंक के साथ एक मुआहदा हुआ था और उस मुआहदे में जो है सिंध हुकूमत भी शामिल थी। अभी कुछ देर पहले शर्जील इनाम मेमन ने अपनी जो है पॉलिसी बयान में ये कहा है सिंध असेंबली में कि 50 लाख जो है वो घर देने के वादे किए गए थे इमरान खान के दौर में, लेकिन इमरान खान ने जो है आवाम को कुछ नहीं दिया। लेकिन जो पीपल्स पार्टी ने वादा किया था वो पीपल्स पार्टी अपना वादा पूरा कर रही है। 21 लाख लोगों को जो है सिंध हुकूमत की जानिब से घर बनाने का वादा किया गया था। लिहाजा सिलसिलेवार तमाम अजला में लोगों को घर बनाकर दिए जाएंगे और 3 लाख रुपए जो है हर मुतासिर को दिए जाएंगे ताकि वो अपने हिसाब से अपने जो है डिजाइन में घर बनाए। और अभी जो है आज आगाज किया गया है, 5000 खानदानों को लाड़काना में दिया जाएगा। इसके बाद तमाम अजला में ये सिलसिला शुरू होगा और यही नहीं, न सिर्फ घर बल्कि घर की जो जमीन है वो उनको भी मालकाना हुकूक जो है मुतासिर को दिए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली, अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करेंगे नाज़रीन। शदीद गर्म मौसम में बिजली की बंदिश ने शहर कायद के बासियों को बेहाल कर दिया। शू मार्केट में बिजली की लोड शेडिंग से इलाका मकीन परेशान हो गए, जबकि दुकानदारों को भी मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। बसीम, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल शहर कायद का मौसम गर्म है और ऐसे में एहलियान कराची को बिजली की लोड शेडिंग की अजियत से दो चार होना पड़ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शू मार्केट के इलाके में और यहाँ पर इस वक्त बिजली मौजूद नहीं है। शदीद गर्मी में न सिर्फ यहाँ की जो इलाका मकीन है बल्कि जो कारोबारी तबका है उसको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं शू मार्केट में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिजली मौजूद नहीं है, शदीद गर्मी में है। और इसी तरीके से यहाँ के जो लोग हैं, बिल्कुल दुकानदार हैं, उनकी जो दुकानदारी है, कारोबारी सरगर्मियाँ हैं, वो लोड शेडिंग की वजह से जो है वो शदीद मुतासिर हो रही है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे जो दुकानदार इनसे मौजूद हैं, इनसे जानते हैं जी क्या कहेंगे, लोड शेडिंग कब से हो रही है, क्या सूरत हाल है? भाई यहाँ तो सुबह 8 बजे आती है जाती है, उसके बाद तो 4-5 बजे तक लाइट का हम मुंह नहीं देखते। यहाँ पे रोज लाइट होती नहीं है, हम तो परेशान है लाइट की वजह से। और दूसरा तो ये बिजली महंगी कर रहे हैं, हम लोगों को तो बिजली मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, अपने घरों में एसी चला रहे हैं ये बड़े बड़े लोग। वो बड़े लोग अगर हमारी तरह यहाँ बैठे हैं आके तो उनको लग पता जाएगा कैसे हम वक्त गुजार रहे हैं। यहाँ पे काम धंधे तो है नहीं है, यहाँ पे हम सुबह से शाम तक बिजली में बैठे होते हैं गर्मी के अंदर ही। इस इलाके में कितने घंटे की लोड शेडिंग है और क्या बिजली बंद करने के हवाले से कोई मैसेज आता है आपको? भाई कोई मैसेज नहीं आता। पहले होता था ना कि लाइट जाती है 1 घंटा जाएगी या कितने बजे जाएगी तो मैसेज आता था, अभी कोई मैसेज नहीं आता।
होती नहीं है। सारे दिन में 1-1.5 घंटा बड़ी मुश्किल से मिलती है, सुबह से शाम तक 1 घंटा बड़ी मुश्किल से मिलती है। सारा दिन ये पंखे चला के गुजारा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये थे दुकानदार जिनका कहना है कि सारा दिन इसी पंखे को चला के गुजारा करना पड़ता है, बिजली होती नहीं है, शदीद परेशानी से दो चार। इनका कहना है कि शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है बिजली की अदम वरामी की वजह से। उनका ये कहना है कि यहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से कोई औकातकार मुकर्रर नहीं है। दूसरी जानब के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि कराची में कहीं पर भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। अगर कहीं पर बिजली चोरी हो रही है तो वहाँ की सूरत हाल देख कर जो है वो लोड मैनेजमेंट की जाती है। इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ ये भी है कि जो तकनीकी फॉल्ट्स हैं या फिर केबल फॉल्ट्स हैं उसको लोड शेडिंग की तजबीह ना दी जाए। बहुत शुक्रिया खार, अपडेट करें। कलेक्टर दीन तलवार पर लगे ट्रैफिक सिग्नल पर मुनफरिद ज़ेब्रा क्रॉसिंग ने सड़क की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। गुजरते शहरी भी इस पेंटिंग को देखते और सराहते नजर आए। मज़ीद तफला जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारी नुमाइंदा आयमा खान से। हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद में जहाँ बेशतर सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार है, वहीं हम ये देख रहे हैं कि क्लिफ्टन 3 तलवार के ट्रैफिक सिग्नल के पास जो है वो खूबसूरत ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो है वो बनाई गई है। मेरे कैमरामैन इमरान आपको दिखाएं कि ये जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है इसने इस रोड को जो है वो 4 चांद लगा दिए हैं। इंतहाई खूबसूरत ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, इस पर यह भी लिखा हुआ है कराची लव है जानी। साथ ही साथ जो है क्या कहते हैं खूबसूरत रंग भरे में ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे, और जो है शहरी भी इस इकदाम को जो है वो बेहद सराह रहे हैं। कि जी सर बताइए कि आप इस इक़दाम को किस तरह से देख रहे हैं? जी बहुत अच्छी चीज़ है, ये एक नया ही लुक बनाया इन्होंने। लोग इसको देख के जो है ना वो रुकते हैं, देखते हैं क्या ये क्या चीज़ बनी हुई है। तो बहरहाल अच्छी चीज़ है और हर वो इक़दाम जो ट्रैफिक वायलेशन के लिए, ट्रैफिक वायलेशन रोकने के लिए किया जाए वो बेहतरीन इक़दाम है। अच्छा सर ये बताइएगा कि आप इस इक़दाम पे मतलब ये जो चीज़ बनाई गई है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई, इस पर आप लोगों से अमल दरामद कैसे करवाएंगे? हम लोग अमल दरामद इस तरह करवाएंगे कि हमने स्टॉप लाइन के साथ में कोने भी रखी हुई हैं और जो ना हमारे एहलकार भी यहाँ मौजूद हैं जो सिग्नल बंद होने पे इशारा करके रोक देते हैं। उन्होंने बाकायदा बताया जाता है कि आप इस लाइन से पीछे रहें और ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है ताकि पैदल चलने वालों को उसका हक मिल सके। जी जी बिल्कुल, मेरे साथ ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी मौजूद थे। ये जो इक़दाम किया गया है इसको बेहद जो है वो सराहा भी रहे हैं। जी KMC की जानिब से ली मार्केट में खोदा गया गड्ढा हादसात का सबब बनने लगा है। दुकानें तामीर करने के लिए गड्ढा खोदा गया जो कि ताहाल जूं का तू है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियारी टाउन ली मार्केट में और जहाँ आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि एक बड़ा सा गड्ढा आपको नज़र आ रहा होगा। ये गड्ढा जो है वो 2 साल पहले KMC की जानिब से किया गया था यहाँ पर दुकानें बनाने के लिए, लेकिन अब ये गड्ढा जो है वो मौत का खड्डा बन गया है। मेरे कैमरामैन वकास लोधी ज़रा आपको कैमरे की आंख से मुलाहिजा करके दिखाएं कि ये इतना बड़ा गड्ढा है यहाँ पर, और अब जो है यहाँ के कारोबारी तबका यहाँ का परेशान हो रहा है क्योंकि अब इस काम को जो है वो रोक दिया गया है। आस पास की कोई बाउंड्री नहीं बनी हुई यहाँ पर जो है, और यहाँ पर हादसे भी रोनुमा होते हैं। यहाँ के कारोबारी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सर आप बताइएगा कि कितना वक्त हो गया काम को रुके हुए? ये तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। वसीम अख्तर के टाइम पर ये खड्डा खो दिया था, पता नहीं साहब के मेयर की तरफ से खो दिया था खड्डा, फिर पता नहीं किसकी वजह से हो गया, इसको ऐसे एक खड्डे को ऐसे छोड़ दिया। और हालांकि इसको एक मरतबा ये आया था, एक बंदे सीधा साधा इधर बलूचिस्तान का लोग आते, इधर शाह नूरानी का स्टाफ है, पहले शाकी का स्टाफ भी था, और ये होटल को आप देख रहे हैं हमारों को दुकान बिल्कुल सन्नाटा हो गया और वो खड्डे में गिर गया तो उसका बल्कि टांग भी टूट गया था। बलूचिस्तान का सर कोई यहाँ पर गिरता है तो आप लोग फिर किस तरह उसको बचाते हैं? ये मोहल्ले के जो आवाम है यहाँ पर आती हैं और इनको निकालती हैं घरे से। यहाँ पर बाइक के अंदर बच्चों के साथ फैमिली भी गिरी है। यहाँ पे ये होटल वालों ने ये रात के वक्त मौजूद थे, इन्होंने उठाया, इनको निकाला बाहर जंप मार के। हम लिहाजा आला एहकाम से और मीडिया के जरिए तमाम अहदेदार जो है यहाँ लियारी टाउन के और कराची के, उनसे अपील करते हैं कि इस गड्ढे को बंद किया जाए और इसका मसले को हल किया जाए। जी बिल्कुल, यकीनन आपने सुना कि यहाँ का जो कारोबारी तबका है या रिहायशी हैं वो शदीद परेशान है। यहाँ पर जो है वो मस्जिद है, वहाँ पे जो है वो बड़ी तादाद में लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तो फिर जो है इस मुश्किलात से भी पेश आते हैं। और रात के औकार में जो है ये जगह काफ़ी ख़तरनाक है, और अब क्योंकि मानसून का सीज़न भी है, फिर बारिश भी होगी, तो कोई भी जो है वो हादसा यहाँ पर रोनुमा हो सकता है। इससे पहले कि जो है इदारे जो है वो हरकत में आए और इस मसले को हल करें। जी पंजाब चुरंगी से बोर्ड वेस्टर्न जाने वाली सड़क पर लगा पेडेस्ट्रियन ब्रिज खस्ता हाल हो गया। लोगों को हादसा से बचाने वाला पुल खुद तबाह हाली का मंजर पेश कर रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा सबा परवेज से।
जी बिल्कुल, पैदल चलने वालों की हिफाजत के लिए बनाई गई ये पेडिस्ट्रियन ब्रिज जो है वो ख़ुद किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब चौरंगी से बोर्ड मेरसन जाने वाली मेन शाहराह, जहाँ पे ये पेडिस्ट्रियन मौजूद है। मेरे अकब में देख सकते हैं आप, इस वक्त जो है वो इसकी हालत खस्ता हुई हुई है और जो इसके हैंडल्स हैं वो जो है वो टूटे हुए हैं। मेरे कैमरामैन इमरान अगर आपको दिखाएं तो इसके हैंडल्स टूटे हुए हैं। 46 स्टेप्स पर मुश्तमिल ये जो है वो पेडिस्ट्रियन ब्रिज है, जहाँ पर जो है वो हैंडल्स नहीं हैं। हवा की जो है वो तेज़ होने के बायस जो है वो शहरियों को किसी भी हादसे का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर जो है वो शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। जी जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये तो बना दिया हमने, बनाने के बाद इसकी हिफाजत करना ये हमारा एक फ़र्ज़ है। इसके ये कि यहाँ से बुज़ुर्ग ख़वातीन हमारी सहूलत के लिए बनाया गया है, तो इसके बावजूद इसका बहुत बड़ा नुकसान और ख़सारा हमारे जो है ना ये जंगल बने हुए थे और ये सब जो है ना तोड़ दिए। और इसका सबब ये कि यहाँ नशाई हैं और ऊपर वहाँ रहते हैं, रात को ये कोई होने वाला नहीं, कोई देखभालने वाला नहीं है। लिहाजा ये है कि सबसे बड़ी बात ये कि इस चीज़ को बना देते, इतना ख़र्चा कर लिया, फिर उसके बाद इसकी हिफाजत करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। अजी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहरियों का यही मुतालबा है कि जो मुतल्लिका इदारे हैं वो इस चीज़ को बना तो देते हैं लेकिन इसकी हिफाजत का कोई फुकदान नज़र नहीं आ रहा। इसी के साथ साथ जो है वो अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये ब्रिज जो है वो इंतहाई खस्ता हाल है कि इस पे जो है वो राहगीरों के लिए जो है वो चलने के लिए बनाई गई सड़क है, लेकिन अब जो है वो सड़क से सियासी जमातों और कारोबारी इदारों के लिए जो है वो इश्तिहारी बोर्ड ज़्यादा नज़र आता है। इसी के साथ साथ आपने ये जाना शहरियों का मौक़िफ़ कि जो है वो नशइयों का गढ़ बन चुका है। यहाँ पर शहरी जो है वो ख़वातीन को, बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो मुतल्लिका इदारे हैं उन्हें जल्द अज जल्द जो है वो इसकी हिफाजत के लिए कोई कदम उठाना चाहिए। जी बुलेटिन में अब आपको बताएं कि कराची महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से जब्त किए गए बंदर के बच्चों को कोर्ट के ऑर्डर के तहत कराची चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें बेहतर माहौल फराहम किया जाएगा। इकरा आवाम से मज़ीद जानेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गार्डन ज़ू में मौजूद हूँ और गुज़िश्ता रोज़ 4 सदा से आने वाली बस को महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से तहवील में लेकर नौज़ायदा बंदर के बच्चों को ज़ब्त किया गया था और अब उन जो बंदर के बच्चे हैं उनको महकमा वाइल्ड कोर्ट के ऑर्डर और महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से यहाँ गार्डन ज़ू में लाया गया है। और ये वो बंदर के बच्चे हैं जिन्हें यहाँ पर लाया गया और ये 13 बंदर के बच्चों का इजाफा हो गया है गार्डन ज़ू में, जिन्हें अब यहाँ पर आने वाले जो शहरी हैं वो देखकर खासा खुशी का इजहार करेंगे। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी हाँ, कि जैसे कि आपने खुद ही बताया कि ये कल कोर्ट के ऑर्डर के तहत हमने इसको तहवील में लिया है, कोर्ट ने हमारे हवाले किया है ताकि इसकी अच्छी नशोनुमा और परवरिश हो सके और ये कोर्ट के ऑर्डर के तहत यहाँ रहेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये तो बहुत ज़्यादा छोटे, इनकी एज कितनी होगी? एज तकरीबन 4 महीने से 6 महीने तक के दरमियान की है और ये खुद खा रहे हैं, खुद पी रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है इनके लिए। ये बताइएगा कि अब ये यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी वो वेटरनरी के हवाले से इनकी देखभाल की जाएगी, इनकी मेडिकेशन के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से देखा गया? कोई वैक्सीनेशन नहीं, जैसे देखभाल की जाती है ऐसे की जाएगी। खुदा ना खास्ते कोई ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी ट्रीटमेंट की जाएगी, लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं, सब आपके सामने चाकू चौबंद है, सब उछल कूद रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है जी, तो आपने देखा कि इनका यही कहना था कि ये जो बंदर के बच्चे हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी यहाँ पर पूरे तरीके से देखभाल की जाएगी, इनकी वेटरनरी के हवाले से भी अगर कोई शक व शौबात होंगे तो वो भी देखे जाएंगे। और इनका यहाँ के जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि यहाँ गार्डन ज़ू में बंदर के बच्चों को देखकर बच्चे जो है ख़ासे लुत्फ़अंदोज़ होंगे और इन्हें गार्डन ज़ू में आकर इन बंदर के बच्चों को देखकर ख़ासी खुशी महसूस होगी। जी महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध में मुबैना तौर पर जाली भर्तियों का इंकशाफ। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिस ले लिया, 1000 से ज़ायद जाली ऑर्डर्स का कॉपियां अफसरान को मौसूल हुई हैं। मौसूल होने वाले ज्वाइनिंग या ऑफर लेटर जाली करार असिस्टेंट सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तमाम हुकाम को ख़त अरसाल कर दिया। ख़त में कहा गया कि जाली ऑर्डर मौसूल होने पर जालसाज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बात करने के लिए आज़ाद नोहरियो हमारे साथ मौजूद है। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार की जानब से मुख्तलिफ महकमों में 50,000 से जायद खाली असामी पर नई भर्तियाँ करने के ऐलान के बाद महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध में जालसाज ग्रुप जो है सरगर्म हो चुका है, जिसने अफसरान की चालाकी से जाली दस्तखत करके ऑफर और ज्वाइनिंग लेटर जारी करना शुरू कर दिए, जिसका महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिस लेकर जालसाजों के खिलाफ फौजदारी एक्ट के तहत कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से असिस्टेंट सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तमाम जो मुतल्लिका हुकाम है उनको खत अरसाल कर दिया है। खत में वाज़ेह लिखा है कि
सूबाई वजीर को जो अख्तियार हासिल है उसमें अफसरान के जली दस्तखत से जालसाजी करके जाली ज्वाइनिंग ऑफर लेटर जारी किए जा रहे हैं। इस हवाले से व्हाट्सएप ग्रुप या कोई सर्विस के जरिए जाली भर्तियों के आर्डर मौसूल हो रहे हैं। खत में लिखा गया है कि किसी भी जमींदार अफसर के पास इस तरह का कोई ऑफर या ज्वाइनिंग लेटर मिले तो उसे जाली और बोगस तस्वर किया जाए और इस तरह की जाली आर्डर मौसूल होने पर जालसाजों के खिलाफ फौजदारी एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए। खत में मजीद भी लिखा गया है कि महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में तैनात अफसरान के चालाकी से जाली दस्तखत किए जा रहे हैं और अफसरान खुद इस मामले को पर्सनल देखें और जालसाजों को रोकें। असिस्टेंट सेक्रेटरी महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने खत की कापी चेयरमैन एंटी करप्शन, डिप्टी सेक्रेटरी स्टाफ, चीफ सेक्रेटरी के स्टाफ इसके अलावा सेक्शन अफसर और अफसरान को मौसूल होने वाले ज्वाइनिंग या ऑफर लेटर जारी करा दिए गए हैं। आज़ाद नोहरियो अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में सेहत की सहूलियात का फुकदान है। मरीजों को ना अद्वियात मुयसर है और ना ही लेबॉर्ट्री टेस्ट की सहूलियात। राबिल अशरफ अपडेट करेंगी। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद के बिल्कुल सामने, जहां पर अस्पताल के अंदर जो है मरीज़ों को दवाएं मैसर नहीं है। उनका गवर्नमेंट का अस्पताल है, यहाँ पर जो है मरीज़ों को दवाएं मैसर आनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है फैमिलीज़ आती हैं और अब बगैर दवाओं को यहाँ से ले जाती हैं। उनका ये कहना है कि प्राइवेट बाहर से मेडिकल स्टोर से दवाएँ खरीदनी पड़ती हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगी होती है। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भाई आप मुझे बताएं, कौन सी दवाएँ टेस्ट कराने आप आए थे और यहाँ पर क्या सहूलत है? ये इन लोगों ने मुझे दिया है पर्ची पे लिख के कि ये दवाइयाँ जितने हैं लिख के दिए हैं कि ये लेके आना, फिर उसके बाद जो है ना हम इलाज करवाएंगे। ये पर्ची है इनकी। फिर दूसरा इन लोगों ने पर्ची दिया कि खून का टेस्ट करवाएं और एक्सरा करवाएं, उसके बाद यहाँ आओगे दवाइयाँ लेके आओगे, उसके बाद इलाज होगा। ये लिख के दिए इन लोगों ने कि ये दवाइयाँ लिख के आ जाएं। ये एक गवर्नमेंट अस्पताल है, गरीबों के लिए तो दवाएं यहीं से मैसर रहती है ना, प्राइवेट से कैसे खरीदेगा? तो ये लोग नहीं दे रहे हैं ना दवाइयाँ, ये लिख के दिया है ना इन लोगों ने कि ये दवाइयाँ लेके आओ। ये सारे लिख के दिए इन लोगों ने, जब भी आ जाओ इलाज के लिए ये दवाइयाँ लेके आओ अपने साथ, उसके बाद इलाज होगा। इन लोगों ने लिख के दिए। इसके लिए हम मायूस होकर यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ मिलता है हमें। इसी परेशानी की वजह से हम लोग चले जाते हैं। बच्चों के साथ आए हुए इसलिए हम चले जाते हैं। यहाँ जो है ना हमारे पास इतने पैसे है नहीं कि हम यहाँ दवाइयाँ लेके आ जाएं और उसके बाद इलाज करवाएं। यहाँ ये हालत है हमारे लिए। यहाँ आ जाओ, पेट्रोल जलाओ, इन लोगों को यहाँ टैक्स दे गाड़ी खड़ा करने के लिए, हमें जो है दवाइयों का पैसा कहाँ से आएगा? इसलिए हम लोग मायूस होकर यहाँ से निकल के चले जाते हैं। ये हालत है यहाँ के गवर्नमेंट अस्पताल के। ठीक है जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना उनका शहरी का यही कहना था कि गवर्नमेंट अस्पताल है, यहाँ पर तो जो है मरीज़ों को दवाएं मैसर आनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है दवाएं नहीं मिलती। यहाँ से उनका ये कहना है कि 2 वक्त खाने की रोटी बच्चों के लिए उसूल मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये कि दवाएं अब हम इतने पैसों से कहाँ से लाएँ कि बच्चों के लिए इतनी महंगी दवाएँ खरीदें और बाहर से लेबॉर्ट्री टेस्ट कराएं? तो फिर ऐसे गवर्नमेंट अस्पतालों का क्या फ़ायदा, जबकि हमें अब अस्पताल और जो दवाइयाँ होती हैं, लेबॉर्ट्री टेस्ट होते हैं, वही हमें बाहर से करवाने पड़े। जी नवाब मोहम्मद जहांगीर खान जी की नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुमा जूनागढ़ हाउस में अदा की जाएगी। मज़ीद जानते हैं, ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। ताहा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज़ नवाब ऑफ भावलपुर जहांगीर खान जी 67 साल की उम्र में जहाँ जिगर के आर्जे में मुब्तला होने के बायस जो है वो इंतकाल कर गए थे। उनकी नमाज जनाजा जो है आज बाद नमाज जुम्मा जूनागढ़ हाउस में ही अदा की जाएगी, उनके अपने घर के लॉन में अदा की जाएगी, जिसके लिए आपको इंतजाम अगर मेरे कैमरामैन पर से मंजर में दिखाएँ तो इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। और साथ ही यहाँ पर हुकूमती हुकाम की भी जो है वो आमद मुतवक्के है। इसके हवाले से ये भी बताया गया है कि शायद वज़ीर आला भी यहाँ पर उनकी आमद भी मुतवक्के बताई जा रही है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी इंतजाम भी सख्त से सख्त किए गए हैं और किए जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो जूनागढ़ के नवाब हैं उनको बाद अज़ा आखिरी रस्मात में के लिए मुकम्मल करने के लिए मवाज कोर्ट के करीब जूनागढ़ कब्रिस्तान में जो है वो ले जाया जाएगा और वहाँ पर तदफीन का जो अमल है उसे मुकम्मल किया जाएगा। जी ताहा, बताइएगा कि कौन कौन सी अहम शख्सियात जो है आज इनके जनाजे में शरीक होंगी? जी बिल्कुल, देखें अभी किसी का नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन ये बताया गया है कि हुकूमती अहदेदाराना और हुकूमत के जो लोग हिस्सा हैं वो उनके आमद जो है मुतवक्के इस बात के बारे में बताई गई है, मुतवक्के है। इस बारे में नाम नहीं बताए गए। ये भी बताया गया है कि ख़ासकर वज़ीर आला साहब का नाम दिया गया है कि शायद वज़ीर आला साहब की जो आमद है वो यहाँ पर मुमकिन हो सके, लेकिन इसमें जो है वो हतमी तौर पर तभी फ़ैसला हो सकेगा कि जब वो ख़ुद यहाँ पर आ जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया ताहा मलिक।